तो हम पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकियों में इसके उपयोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था औषधियों रसायनों का निर्माण। ठीक है, वैक्सीन उत्पादन पढ़े थे। आज हम देखते हैं जीनी चिकित्सा। तो जीनी चिकित्सा पहले हम देखते हैं मानव रोगों के जीन्स का रूपांतरण। जीनी चिकित्सा के अंतर्गत मानव रोगों के जीन्स का रूपांतरण। देखिए, मनुष्य के लगभग 3000 रोग संभवतः जो है ये त्रुटिपूर्ण जीन्स के नियंत्रण में बने त्रुटिपूर्ण एंजाइमों के कारण से होते हैं। त्रुटिपूर्ण एंजाइमों के कारण से होते हैं। अच्छा, जीनी चिकित्सा के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित न्यूक्लियोटाइड्स के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर या एंजाइम चिकित्सा में आवश्यक एंजाइम को प्रविष्ट करा करके इन रोगों से निजात पाने के प्रयास किए जाते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि त्रुटिपूर्ण जीन्स के नियंत्रण में बने त्रुटिपूर्ण एंजाइमों के कारण से जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। और जीनी चिकित्सा के जब जीनी के द्वारा जो है चिकित्सा की जाती है तो इसमें क्या है कि त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो रोग के कारक हैं अवांछित न्यूक्लियोटाइड, उसके स्थान पर अच्छे लक्षणों को प्रविष्ट करा करके जो है जोड़ दिया जाता है। यानी कि जोड़ करके जो है हम उस रोग से मुक्ति पाने का उपाय करते हैं। तो जीनी चिकित्सा में ही जीनोम से देखा जाए त्रुटिपूर्ण या अवांछित जीन को हटाया जा सकता है और नए वांछित जीन को जो हम प्रविष्ट करा देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा मानसिक लक्षणों का नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, सन 1990 में है ना, सन 1990 में एडीए न्यूनता की बीमारी से ग्रसित 4 वर्षीय बालिका का जीनी चिकित्सा का उपचार किया गया। यह बीमारी एंजाइम जो है एडिनोसिन डी एमिनेज के निर्माण के लिए जो है उत्तरदायी जीन के विलोपन से होती है। यानी कि यह बीमारी जो है एंजाइम एडिनोसिन डी एमिनेज के निर्माण के लिए उत्तरदायी, मतलब जो इस एंजाइम के निर्माण के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो क्या होगा, वो विलोप हो जाता है। और विलोप अगर से हो जाएगा कि जो उस एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से जो है हो जाएगा एडीए, यानी एडिनोसिन डी एमिनेज, एडीए, एडिनोसिन डी, है ना, इसके कारण से हो जाता है। देखिए, इससे रोगियों को क्रियात्मक एडीए के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यानी कि इसके लिए देना क्या पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है। और इसके द्वारा भी जो हम पूर्ण रूप से उपचार नहीं कर सकते हैं। देखिए, जीनी चिकित्सा में रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट्स को पृथक करके, लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, पृथक कर लेते हैं और पृथक करके जो है इनका संवर्धन किया जाता है। इसके बाद जो क्रियात्मक लिम्फोसाइट्स है, यानी जो क्रियात्मक एडी है, इसको लिम्फोसाइट्स में प्रविष्ट करा देते हैं और फिर इनको जो है रोगी तक पहुंचा दिया जाता है। इन्हें कुछ अंतराल के बाद दिया जाता है। यदि अस्थमज्जा से एडीए उत्पन्न करने वाले जीन्स को पृथक करके प्रारंभिक मूली अवस्था में पहुंचा दिया जाए तो यह रोग का अस्थायी उपचार होता है। ठीक है, तो कहने मतलब ये है, इस तरीके से जो है हम जीनी चिकित्सा के द्वारा भी जो है अस्थायी उपचार करते हैं। फिर क्या आता है, जीनी सर्जरी। तो जीनी सर्जरी में क्या है कि आधुनिक वैज्ञानिक जो है आजकल करते क्या, प्रारंभिक दशा में भ्रूण में ही आनुवंशिक दुर्बलताओं एवं दोषों का पता लगा लेते हैं। लगा करके जो है व्यक्तियों के जीनी पदार्थ, यानी कि जो उस दुर्बलता का कारण है ना, उसमें ही परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। और इसमें एक जीव के डीएनए में रासायनिक परिवर्तन या उत्परिवर्तन कर देना आदि की संभावनाओं पर, जैसे हो क्या रहा, हटा करके जो है किसी अच्छे लक्षणों को लाकर लगाना, फिर एक है ना, अदला बदली जो भी हो,
जो हानिकारक है उसको हटा करके वहाँ पर क्या करना। तो आजकल जो है इस तरीके जो है परिवर्तन या उत्परिवर्तन देखा जाए, इनकी संभावनाओं पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। और ऐसी संभावना पर भी खोज हो रहा है कि श्रेष्ठ लक्षणों वाली स्त्रियों के अंडाशय में द्विसूत्री अंडाणु बने और संसेचन के बिना ही अनिषेक जनन के द्वारा जो है भ्रूणीय परिवर्तन से संतानें बन जाएं। तो इस तरीके से भी हो रहा है। फिर जो है हो रहा है तो जीनी सर्जरी आई। फिर हम आगे देखते हैं चिकित्सा इंजीनियरिंग। है ना, या जिसको हम कहते हैं यूफेनिक्स, है ना। देखिए लीडर वर्ग 1963 से 1966 ने आनुवंशिक लक्षणों में सुधार की नई विधि की पहल की है। इसमें घटिया जीन्स के दृश्य रूप प्रकटन को रोक देने या बदल देने पर जोर दिया जाता है। जो घटिया किस्म के जीन है उनको क्या है, दृश्य रूप को प्रकट होने को रोक दिया जाता है या उनको बदल देते हैं। ठीक है, इसको हम यूफेनिक्स कहते हैं, यानी कि घटिया किस्म के लक्षणों को रोक करके जो अच्छे लक्षणों को प्रकट करना। ठीक है, तो ये है। और ये प्रत्येक जीन्स जो है एक प्रोटीन के द्वारा जो है इनके संश्लेषण को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये रही जीन, मतलब जो घटिया किस्म के लक्षण हैं उनको रोक करके जो है अच्छे किस्म के लक्षणों को पहुंचाना। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, है ना, बायोपायरेसी एवं एकस्व, है ना। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां या दूसरे संगठन यदि किसी देश अथवा उसके लोगों से बिना प्राधिकृत किए जाने अथवा बिना समुचित प्रतिकार भुगतान के यदि उनके जैव संसाधनों या परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोपायरेसी कहते हैं। यानी बायोपायरेसी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या दूसरे संगठन यदि किसी देश तथा उसके लोगों से बिना उसके प्राधिकृत किए जाने अथवा बिना समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना जैव संसाधनों या उनके परंपरागत ज्ञान का उपयोग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। देखिए एक्वस या जिसको हम पेटेंट भी कहते हैं, किसी सरकार द्वारा अन्वेषक को उसकी खोज या अन्वेषण के प्रति दिया गया एक अधिकार। जैसे कोई खोज हम करते हैं तो करने के बाद लोग उसको पेटेंट करते हैं, तो ये क्या है भाई, जो उस समय जो है सरकार के द्वारा क्या है भाई, वहाँ की सरकार जो है उसने क्या किया, उनको अधिकार दिया, खोज या अन्वेषण के प्रति जो है दिया गया अधिकार है, जिसके द्वारा किसी भी अन्य को उस खोज के व्यावसायिक प्रयोग से रोका जा सके। भाई हम खोज लेते हैं तो ऐसा नहीं कोई दूसरा भी जो है उसको खोज करके जो है पेमेंट, हम खोजें तो उसको हम पेटेंट करवा लेंगे ताकि कोई उस चीज़ को पुनः जो है सामने ना ला सके। इसी को हम पेटेंट कहते हैं, है ना। किसी अन्वेषण के लिए देखिए पेटेंट जो है किसको दिया जाता है, किसी अन्वेषण के लिए जिसमें उत्पाद शामिल कोई खोज किया जाए किसी पूर्व अन्वेषण में किए गए सुधार। जैसे कोई खोज किया है, चलिए ठीक है, अब उससे थोड़ा सुधार कर देते हैं ताकि उनमें कोई उसकी सुधार कर दिया जाए भाई और बढ़िया उससे उत्पाद होने लगे, तो उसके लिए भी दिया जाता है। किसी उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया के लिए और किसी विचार या डिजाइनिंग के लिए कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में पेटेंट औद्योगिक अन्वेषणों के लिए दिया जाता था, परंतु अब जीवित वस्तुओं अथवा उससे उत्पन्न उत्पादों के लिए भी जो है स्वीकृत किया जाता है। इस पेटेंट को हम कहते हैं बायो पेटेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, बायो पेटेंट कहते हैं। ठीक है, इस पेटेंट को हम बायो पेटेंट, यानी पेटेंट जो है किसके लिए दिया जाता है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये अन्वेषण के लिए दिया जाता है, किसी पहले से किया गया जो अन्वेषण खोज है उसमें सुधार के लिए दिया जाता है ना, किसी उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया के लिए दिया जाता है,
किसी विचार को रखा जाए या डिजाइन के लिए दिया जाता है, तो इस तरीके से जो है ये दिया जा रहा है। अच्छा, प्रारंभ में पेटेंट औद्योगिक अन्वेषण के लिए दिया था भाई, जो पहले पेटेंट दिया था केवल औद्योगिक अन्वेषण के लिए दिया था, परंतु अब जो है जीवी वस्तुओं और उनसे उत्पन्न उत्पादों के लिए, पहले नहीं था ये, लेकिन अब जो है जो जीवी वस्तु है और जो उनसे उत्पन्न होने वाले उत्पाद हैं उनके लिए भी जो है स्वीकृति दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेटेंट या बायो पेटेंट्स कहा जाता है।